जिसे घर से निकाला वही घर संभाल गया। गांव का एक साधारण परिवार, बुजुर्ग माँ बाप, बड़ा बेटा विजय, बहू और छोटा बेटा आरव। विजय पढ़ा लिखा नौकरी करता है और खुद को घर का मालिक समझता है। आरव पढ़ाई में सामान्य है, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है। वह घर के छोटे बड़े काम करता है, माँ बाप का ख्याल रखता है। विजय और उसकी पत्नी आरव को ताने मारते हैं कि वह निकम्मा है, कुछ नहीं कर पाएगा। माँ चाहती है कि आरव आगे बढ़े, लेकिन परिवार वाले कहते हैं ये तो बोझ है। एक दिन विवाद इतना बढ़ जाता है कि विजय आरव को घर से निकाल देता है। माँ रोती रह जाती है, पर आरव चुपचाप अपने आंसू पोंछकर घर छोड़ देता है। आरव शहर जाता है, छोटी छोटी नौकरियां करता है, कभी होटल में बर्तन धोता है, कभी मजदूरी करता है। एक दिन उसे एक बुजुर्ग सेठ मदद का मौका देते हैं। आरव की ईमानदारी और मेहनत देखकर उसे दुकान पर अस्थायी काम मिल जाता है। वह धीरे धीरे पढ़ाई भी करता है और व्यापार समझने लगता है। सालों की मेहनत से वह एक सफल व्यापारी बन जाता है। गांव में विजय का बिजनेस फेल हो जाता है। कर्जदार घर के दरवाजे पर खड़े रहते हैं। बहू और बच्चे तक दुखी हो जाते हैं। बूढ़ी माँ की हालत भी बिगड़ने लगती है। उस समय कोई रिश्तेदार मदद को तैयार नहीं होता। जब परिवार पूरी तरह टूट चुका होता है, तब गांव में एक बड़ी गाड़ी आकर रुकती है। उतरता है आरव। अब वह सफल और सम्मानित व्यापारी है। पहले तो विजय शर्मा के कारण उससे नजरें नहीं मिला पाता। आरव माँ को गले लगा लेता है और कहता है, माँ, मैं घर छोड़कर नहीं गया था, मुझे घर से निकाला गया था, लेकिन आज मैं वापस आया हूँ इस घर को संभालने। आरव कर्ज चुकाता है, कारोबार को फिर से खड़ा करता है। गांव वाले हैरान होते हैं कि जिसे परिवार ने बोझ कहा, वही परिवार का सहारा बना। विजय भी रोकर माफी मांगता है। कहानी का अंत माँ की आंखों के आंसू और ये डायलॉग से होता है, बेटा चाहे बड़ा हो या छोटा, अगर दिल बड़ा है तो वही घर संभालता है।